मातृ स्नेह से वंचित अपने पिता द्वारा उपेक्षित प्रताप ने हंसते हंसते कठोर जीवन को अपना लिया था। वैसे उसका बाल्यकाल भी सुविधापूर्ण नहीं था। इतना होने पर भी प्रताप में अपने पिता महाराणा उदय सिंह के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वह परिस्थितियों से समझौता करना सीख गया था। मेवाड़ देश ही उसकी माँ, यहाँ के हरियाले पहाड़ी उसके पिता और उसके साथ खाने खेलने वाले ही उसके संबंधी थे। वह मेवाड़ नहीं छोड़ सकता था, भले ही उसका पिता उसकी कितनी उपेक्षा करे। वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वह कभी शिकार के बहाने, कभी मित्रों को मिलने के बहाने, कभी राज्य की आवश्यकता के बहाने चित्तौड़ से बाहर निकलकर मेवाड़ की भौगोलिक अवस्था का आनंद लेने लगा। इसी कारण उसको मेवाड़ के जनजीवन को निकट से जानने का अवसर हाथ आ गया। ढाणी ढाणी गांव गांव आदिवासियों की पाल पाल उसका घुमक्कड़ जीवन रमकने लगा। लोगों ने पहली बार एक राजकुमार की सादगी पर आश्चर्य ही व्यक्त नहीं किया, किंतु मेवाड़ के जनमन में उसके घुलने मिलने की क्षमता पर विश्वास कर वे अपने दुख दर्द भी प्रताप को सुनाने लगे। मेवाड़ के लोगों को लगा कि हम में से ही एक है, इसके भी दुख दर्द है जिनको यह मुस्कुराते हुए सहन कर सकता है। उनको लगने लगा कि विपत्तियों का सामना दृढ़ता पूर्वक करने पर विपत्तियां जीवन जीने की कला बन सकती है। इस कला में सुख नहीं तो दुख भी नहीं है, पर इस रचना में जीवन का सत्य अवश्य है। यह सत्य ही कर्म है जो गीता की वाणी में फल की इच्छा से परे है। उसने मेवाड़ के इतिहास में पहली बार वन जंगल कंदराओं में घूमते ठहरते हुए राजकुमार के स्वांग से परे एक साधारण जन की तरह आदिवासियों को अपने गले लगाया। वह एक आदिवासी की तरह उनमें से एक हो गया। उनके प्राकृतिक जीवन को उसने नजदीक से जाना। प्रताप के लिए उसका यह यायाकारी जीवन उसके पिता की उपेक्षा, माँ का विरह तथा एकाकी जीवन को भूलने का आधार रहा। वही उसके जीवन की व्यवहारिक शिक्षा में समृद्धि का निमित्त भी बना। महाराणा उदय सिंह ने यह मान लिया था कि मेरी उपेक्षा से प्रताप समझ गया होगा कि वह भी मेवाड़ का एक साधारण जागीरदार है, न कि मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी। अतः प्रताप के इस घुमक्कड़ जीवन के प्रति महाराणा ने अधिक ध्यान नहीं दिया। वैसे प्रताप भी यह मानकर मस्त मौला था कि उसका छोटा भाई जगमल ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा।